देखेंगे क्लास 8th में वर्ण संयोग, कंजेशन ऑफ लेटर्स। वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। तो वर्णों के परस्पर मेल मतलब एक दूसरे का मिलना। वर्णों के परस्पर मेल को हम वर्ण संयोग कहते हैं। अब हम देखते हैं सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने जल लिखा है, जल का उच्चारण स्वरहीन होने पर संभव नहीं है। देखिए जैसे कि जल, ज प्लस आ प्लस ला और प्लस आ के संयोग से ही जल बोला जा सकता है। जब हम इन वर्णों को मिलाते हैं और इन ध्वनियों को जब हम बोलते हैं एक साथ, तभी इनका संयोग होता है और इनके संयोग से ही हम जल बोल सकते हैं। किंतु अगर जब हम इनको अलग कर देते हैं तो इनका बोलना और इनका बनना सही नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से वर्ण संयोग दो प्रकार से होता है, स्वर और व्यंजन का संयोग, व्यंजन और व्यंजन का संयोग। तो पहले हम देखेंगे स्वर और व्यंजन का संयोग। शब्द के अंत में आने वाला स्वर रहित व्यंजन अकेला बोला जाता है। देखिए जैसे कि स्वर के अंत में आने वाला मतलब कि जो हमारे स्वर हैं आ से लेकर के आ तक के, उन जो भी हमने शब्द बनाया है उसके बाद हमारा जो स्वर आएगा, जो व्यंजन आएगा, वो कैसा रह जाएगा? अकेला रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ में हमारा स्वर नहीं है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है जैसे भगवान, तो नाव देखिए हमारा ना में हमारा आ नहीं मिला हुआ है, मतलब हमारा यहाँ पर स्वर नहीं मिला हुआ है, तो ये हमारा व्यंजन अकेला रह गया। उसी प्रकार से महान, साक्षात, तो ये जो हमारे लास्ट वर्ड हैं इनमें हमारा स्वर नहीं मिला हुआ है, जिस वजह से ये व्यंजन अकेले रह गए हैं। परंतु शब्द के प्रारंभ में स्वर रहित व्यंजन का उच्चारण करने के लिए उसके तुरंत बाद स्वर युक्त व्यंजन आना आवश्यक है। जिस प्रकार अर्थात जो हमारे वर्ण होते हैं उन्हें हम स्वर रहित कर भी रहे हैं, तो स्वर रहित व्यंजन का उच्चारण करने के लिए, मतलब जब हम ऐसे वर्णों का उच्चारण करें जिनमें स्वर ना हो, तो लेकिन उनके तुरंत बाद ही कैसा वर्ण आना चाहिए? स्वरयुक्त, जिसमें हमारा स्वर मिला हुआ हो। देखिए जैसे कि स्पष्ट, यहाँ पर हमने सा को यहाँ पर लिया है जो कि हमारा बिना स्वर के है, लेकिन उसके बाद ही क्या होना चाहिए? स्वर युक्त आने चाहिए व्यंजन। तो यहाँ पर पा हमारा कैसा है? उसमें स्वर मिला हुआ। तो स्पष्ट, स्वप्न, स्वरों और व्यंजनों का संयोग दो प्रकार से होता है, मात्रा के रूप में और व्यंजनों के रूप में। चलिए कल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो हमारी मात्रा के रूप में और व्यंजनों से पहले। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।